मैं ना उनको बचपन से देखता था, क्योंकि मैं उनका फ़ैन था। जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं उनको फॉलो करता था। लेकिन वो एक ख़ास मौका था, उनकी बर्थडे थी, तो फिर मैंने इसलिए, मुझे एक दिन पहले खुद नहीं पता था कि मैं उनको बर्थडे पे ये दूंगा। लेकिन तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो खान साहब अपने रूम में बैठे हुए थे। लेकिन ये कि जब ये केक जब वो काट रहे थे तो उससे कुछ देर पहले ही मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमा खालिद एक नए प्रोग्राम के साथ। आज मेरे साथ सैयद वकार मौजूद हैं। अगर इन साहब की तारीफ़ की जाए तो माशाल्लाह से आपको इनके पीछे जो इतनी सारी पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं, ये पेंटिंग्स जो हैं ये इन्हीं की बनाई हुई है। खैर मेरा पेंटिंग थोड़ा सा ना अड़ रहा है, क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं जो ना लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सो दिस इज़ टू मच, तो आप लोगों ने माइंड नहीं करना। मैं आपको बताती चलूँ, माशाल्लाह से इन्होंने इमरान खान साहब की तस्वीर बनाई। इमरान खान साहब तो पहले आवाम की नज़रों में आते रहते हैं और आवाम उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करती है। इसी तरह उनकी मोहब्बत में इन्होंने बच्ची की तस्वीर बनाने की बजाय इमरान खान की मोहब्बत में इमरान खान की तस्वीर बना डाली है। और वो तस्वीर माशाल्लाह बहुत महंगी बिक भी रही थी, मगर इन्होंने नहीं बेची और उनकी बर्थडे पार्टी पे उन्हें गिफ्ट की। आइए ज़रा हम इनसे जानते हैं कि वो तस्वीर कब बनाई, क्यों बनाई, कैसे बनाई, कहाँ से बनाई और किसी और की क्यों नहीं बनाई। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। तो मेरा जो पेंटिंग टेढ़ा सा निकलता है ना, तो उसके लिए माजरत है। ठीक है। कहते हैं हाँ जी कोई बात नहीं। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आपने इमरान खान साहब की जो तस्वीर बनाई, क्यों बनाई? ये मैं ना उनको बचपन से देखता था, क्योंकि मैं उनका फ़ैन था। जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं उनको फॉलो करता था। तो फिर तब से मेरा था कि उनके लिए ना कोई गिफ्ट मैं बनाऊं और उनको दे के आऊँ। तो फिर ये मेरे पास जो आर्ट का टैलेंट था, तो फिर मैंने कहा एक पोर्ट्रेट उनके लिए तैयार करता हूँ, तो वो उनको दूँगा। लेकिन कभी दे नहीं पाया। तो फिर यही कोई 6 मंथ पहले ना मैंने इसको पेंटिंग जो पोर्ट्रेट मैंने उनको दिया है वो मैंने फिर स्टार्ट किया। तो वो फिर मेरा 1 मंथ में मैंने वो कंप्लीट किया। और फिर वो टाइम आया कि जब मैंने खान साहब को पोर्ट्रेट उनके बर्थडे पे उनको दिया। अच्छा वो सोचा यही था कि बर्थडे पे दूंगा, या सोचा था कोई भी टाइम आ गया जब मौका मिले? मेरा तो था कि कहीं पे भी वो मिले तो मैं उनको ये दूँ गिफ्ट। लेकिन वो एक ख़ास मौका था, उनकी बर्थडे थी, तो फिर मैंने इसलिए, मुझे एक दिन पहले खुद नहीं पता था कि मैं उनको बर्थडे पे ये दूंगा। लेकिन फिर मुझे कंफर्म हुआ कि आप इनको ना बर्थडे पे ही आप देना, तो फिर मैंने उनको बर्थडे पे दिया वो। अच्छा ये कितनी लकी चीज़ है ना। देखिए एक पोर्ट्रेट को आपने बनाया, इतना टाइम गुजर गया, इतना वेट किया और पता ही नहीं था कि इतने ख़ास दिन पे आप उन्हें गिफ्ट करेंगे। आपने जो उन्हें पोर्ट्रेट दिया, आप उन तक कैसे पहुँचे? वो बस मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके थ्रू मैं गया था वहाँ पे। साहब से आप मिले, क्या आपकी मुलाकात कैसी थी, सबसे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब बताइए। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मेरा तो सब्र जो था ना वो था कि बस जल्दी जल्दी मैं खान साहब के पास पहुँचूँ और मैं उनको ये पहले तो मिलूँ मैं उनको, और फिर मैं उनको ये गिफ्ट करूँ। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो खान साहब अपने रूम में बैठे हुए थे। तो उनसे ऐसे मैं अंदर एंटर हुआ तो देखा तो वो उन्होंने ना ऐसे तस्वीर पढ़ रहे थे, अपनी ना कलाम कोई पढ़ रहे थे। तो जैसे ही मैं अंदर गया हूँ तो पेंटिंग मैंने उन्होंने देखी है। तो कहते कि ये, मैंने उन्हें बताया कि ये मैं ना आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा, पहले तो वो मुस्कुराए देख के, तो फिर उसके बाद ना उन्होंने कहा वेल डन, जो है ना तुमने बहुत अच्छी बनाई है। तो फिर थोड़ी देर देख के पेंटिंग और मुस्कुरा कहते हैं यार तुमने तो मेरी जो है ना जवानी की याद ताज़ा करवा दी है। अच्छा कुछ खिलाया पिलाया भी या नहीं? जब ये केक काट रहे थे, खाया तो है मैंने वहाँ पे, तो लेकिन ये कि जब ये केक जब वो काट रहे थे तो उससे कुछ देर पहले ही मैंने ना उनको ये पोर्ट्रेट गिफ्ट किया था। मतलब कि आप उस टाइम उधर ही थे? जी मैं उस टाइम उधर ही था। अच्छा वो उनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई, उन्होंने केक काटा और यूँ छुरी गिराई और फिर उन्होंने जो टेबल से उठा के केक खाया, वो चीज़ उनकी बहुत वायरल हो रही है। तो इस बारे में आपका क्या कहना? मैं इस पर अब आपको क्या कह सकता हूँ। उनका अपना एक स्टाइल है, कोई भी अपना वो एक मूवमेंट भी करते हैं तो उनका एक स्टाइल बन जाता है। तो वो भी एक उनका एक स्टाइल बन गया कि किस तरह से केक काट रहे हैं वो, और किस तरह से उसके बाद उसको नाइफ को किस तरह से उन्होंने केक के अंदर लगाया। अच्छा इमरान खान साहब को आपने तो गिफ्ट दे दिया, उसके बाद उनसे क्या डिमांड की, कोई तस्वीर, ऑटोग्राफ? नहीं, मेरी तो ख्वाहिश यही थी कि मैं उनसे मिलूं, क्योंकि मैं बचपन से उनको देखता था। तो फिर मेरी ख्वाहिश थी कि उनसे मिलूं, तो मैंने उनको गिफ्ट जब दिया तो मेरी कोई इतनी ख्वाहिश नहीं थी, कि बस यही थी कि उनसे मिलना था और उन्हें गिफ्ट देना था बस। अच्छा गिफ्ट भी आपने बनाया, बताएं मुझे ये बताएं, लोग तो मशूक़ों के लिए इतना कुछ करते थे, आपने इमरान खान के लिए बना दिया। मशूक़ की तस्वीर बनाते कोई, उसको गिफ्ट करते और खुश होते? नहीं, खान से तो प्यार है ना, तो उनके लिए तो बनता है ना, क्योंकि वो एक आप देखें कि वो एक स्टार है।
तो इसलिए उनके लिए तो जान भी कुर्बान है, तो वो मशूकों के लिए तो नहीं ना होता ये। अच्छा, आज तक कितनी लड़कियों के पोर्ट्रेट बनाए हैं? मैंने तो गिनने में तो नहीं आते, लेकिन ये है कि 5000 से ज़्यादा ही मैंने बना चुका हूँ। सारे कुड़ियाँ? नहीं, उसमें फैमिलीज़ के भी बनाए हैं और मतलब इस तरह से बॉयज़ के भी, गर्ल्स के भी, बच्चों के भी बनाए हैं। अच्छा, जॉब भी आपकी यही है? हाँ जी, मैं ना एक कंपनी है वहाँ पे डिजिटल आर्ट करता हूँ और साथ में मेरा ना ये वहाँ पे डिजिटल आर्ट करते हैं, यहाँ पे फिजिकल आर्ट करते हैं? जी ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब तो आपकी ज़िंदगी की ख्वाहिश भी पूरी हो गई है जो एक थी, तो अब ऊपर कब जा रहे हैं? ये तो आपने एक मैं क्या कह सकता हूँ, जब हर बंदे की एक ख्वाहिश होती है। आपने बताया कि आपकी बस हमेशा से एक ही ख्वाहिश थी, अब वो तो पूरी होगी, इसके बाद क्या सोचे, कोई दूसरी ख्वाहिश? नहीं, ख्वाहिश तो इंसान की कभी ख़त्म नहीं हो सकती, तो उस ख्वाहिश में से एक ये भी ख्वाहिश थी। देखा, पहले सिर्फ एक थी, जैसे ऊपर जाने की बात की इन्होंने बढ़ा दिया कि उनमें से ये एक थी। अच्छा, और कौन कौन सी आपकी ऐसी ख्वाहिशात हैं जो आप चाहते हैं वो पूरी हो जाए? मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं पाकिस्तान के अंदर आर्ट को प्रमोट करूं और जितना हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में ना आर्ट को इतना लाइक नहीं करते। तो बाहर मैं गया हूँ तो बाहर की कंट्री में आर्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, हुकूमती तौर पे भी और वैसे भी उसको ना प्रमोट किया जाता है। और अभी कुछ 5 साल हुए हैं कि इसके अंदर ना मीडिया ने ना इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है और मैं चाहता हूँ कि जितना भी हो सकता है ना आर्ट को भी हम प्रमोट करें। इंशाल्लाह ज़रूर हम अपनी तरफ से पूरी ट्राई करेंगे कि आर्ट जितनी हो सकती है प्रमोट हो। हमारे पाकिस्तान में काफ़ी टैलेंट है, आर्ट फेस्टिवल्स भी होते हैं, मगर आई डोंट थिंक सो उनका कोई फ़ायदा होता है। फेस्टिवल्स तो होते हैं, बच्चे इतने प्यारे प्यारे ऐसे पोर्ट्रेट बना कर लाते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी हम देखते हैं कि आए दिन ऐसे इवेंट्स वगैरह रखवाए जाते हैं, पर कुछ भी नहीं होता है। तो इस चीज़ को इंशाल्लाह प्रमोट भी किया जाए पाकिस्तान में। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि भाई इसको प्रमोट करें। और इन भाई साहब की वो जो एक तस्वीर थी उसकी कहानी आपने सुनी कि किस तरीके से इमरान खान साहब को जाकर मिले, कब इन्होंने वो पोर्ट्रेट बनाया, कब उन्हें दिया, और बाय लक वो उनके बर्थडे वाले दिन इन्होंने दिया है। तो खैर, ये तो बड़े खुश है भाई, खुश नसीब हैं कि इनकी ये वाली ख्वाहिश पूरी हुई है। अल्लाह ताला आप सबकी भी ऐसी ख्वाहिशात को पूरा करे और आपकी सारी दुआएं कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। मुझे अगली वीडियो तक दें इजाज़त, आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें।